बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ और ना ही मेरी कब्र को ईद बनाओ, और मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ भी हो। अल्लाह पाक की इबादत और इताअत इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद है। दुनिया की रौनक और नफ्स व शैतान के धोखे से ये मकसद निगाहों से ओझल हो जाता है। इस मकसद को याद दिलाने और इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में कई अंबिया कराम भेजे। अंबिया कराम इंसान को इस मकसद हकीकी की पहचान करवाते और इसकी हदायत और रहनुमाई फरमाते। ये अंबिया मुख्तलिफ़ ज़बानों में मखसूस कौमों और मुल्कों की तरफ भेजे गए। सबसे आखिर में अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तमाम कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपकी आमद से पहले गुज़िश्ता अंबिया कराम की तालीमात भुला दी गई थीं। दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। कई बुराइयों ने दुनिया के सारे माशरों को अपनी लपेट में ले रखा था। बिलखसूस अरब सरजमीन तो बदतरीन बदहाली का शिकार थी। जुल्म व ज़्यादती, फहाशी और बेहयाई, लड़ाई झगड़े, जुआ और शराब की कसरत, जहलाना रसूमात, बुत परस्ती, गरूर और तकब्बर और जहालत के बादल हर तरफ तारीखी फैला रहे थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपकी विलादत के साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की खुशखबरी थी कि वो ज़माना आ चुका है जिसमें इस्लाम की रोशनियाँ कुफ्र की तारीखियों को मिटा देंगी। फ़ारिस में मजूसियों के इबादत खाने की सदियों से रोशन आग का यकदम बुझ जाना, दरियाए सावा के मौजे मारते पानी का खुश्क हो जाना, ये इस तरह के कई वाक़यात इस बात की अलामत थे कि अब आलम का रंग बदलने वाला है। ऐसे माहौल में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बज़ाहिर सादा से मकान में सादतों और मुस्तरतों का नूर चमका और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी हुई। आपकी विलादत से सिर्फ़ आपकी वालिदा ही खुशियों से मुसव्वर नहीं हुई, बल्कि तमाम गमज़दों और दर्दमंदों के मारों के लबों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। आप अरब के मशहूर ख़ानदान कुरैश की शाख बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका ख़ानदान तमाम ख़ानदानों में सबसे आला है। ख़ुद अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को अज़मत वाला बनाया और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनु हाशिम में से मुझ को चुन लिया। मशहूर कौल के मुताबिक वाक़या साहब फ़ेल के 55 दिन के बाद, जब रबी अव्वल का महीना था, 12वीं तारीख़ थी, पीर का दिन था, सुबह सादे की सुहानी घड़ी थी, रात की सियाही झट रही थी और दिन का उजाला फैलने लगा था। 571 ईस्वी की अप्रैल की 20 तारीख थी, जब मक्का शरीफ में अपनी वालिदा के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपके वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला हैं। ये सीरत और सूरत दोनों में बेमिसाल थे। इनका विसाल आपकी विलादत से कबल 25 साल की उम्र में हुआ, जबकि आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना हैं। ये अपने नस्ब और शर्फ में कुरैश की तमाम ख़वातीनों में सबसे अफजल थीं। वालिद के विसाल के बाद इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की।